ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, वर्तमान दोषों के निवारण की आवश्यकता, पार्ट 1। दोस्तों, दोषों के निवारण के लिए बोलने का मेरा अधिकार और सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस विषय में वही पुरुष बोल सकता है जो सर्वथा निर्दोष एवं प्रभावशाली हो एवं उसी का असर पड़ता है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, किंतु सबके सुझाव के लिए बोल रहा हूँ, सो क्षमा करें। वर्तमान समय में हम लोगों में बहुत से दोष आ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनके निवारण के लिए प्रयत्न करना विशेष आवश्यक है। बहुत से मनुष्य तो अर्थलोलुप होकर संसार के पतोन्मुख प्रवाह में ही बह रहे हैं। कितने ही मनुष्य पद के अभिमान और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लोभ से मोहित हुए पतन की ओर जा रहे हैं। बहुत से मनुष्यों को श्रद्धा की कमी के कारण ईश्वर, धर्म, सत्संग और शास्त्र की बातें अच्छी ही नहीं लगती और कोई तो इन सब को व्यर्थ समझकर उपेक्षा कर देते हैं, यानी अनदेखा कर देते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर अपना और संसार का हित और परमार्थ साधन की ओर दृष्टि बहुत ही कम लोगों की है। यह बहुत ही विचारणीय विषय है। आयकर, बिक्री कर, मृत्यु कर, संपत्ति कर, दान कर, विवाह कर, व्यय कर आदि करों की भरमार के कारण लोगों की नीयत बुरी होकर उनमें झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी, घूसखोरी आदि जोरों से बढ़ रही है। इन सब दोषों के दूर होने का कोई सरल उपाय समझ में नहीं आया। किसी व्यापारी से न्याययुक्त व्यवसाय करने के लिए कहा जाता है तो उसका यही उत्तर मिलता है कि इस युग में न्याययुक्त व्यवसाय चल ही नहीं सकता। लाख रुपये से अधिक वार्षिक आमदनी होने पर सरकार ही अनेक प्रकार के करों द्वारा अधिकांश रुपए ले लेती है। अतः इस जमाने में न्यायपूर्वक व्यवसाय करके तो कोई लाखपति या करोड़पति हो ही नहीं सकता। किंतु मनुष्य को इस प्रकार कभी निराश नहीं होना चाहिए। लाखपति या करोड़पति बनने की लालसा और लोभ का त्याग करने पर न्याययुक्त व्यवसाय हो सकता है। बहुत से लोग चोर बाजारी करके प्रतिवर्ष लाखों रुपए एकत्र करते और सरकार से छिपाकर गुप्त रूप से रखते हैं। वे उनकी रक्षा भी बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। किसी की न्याययुक्त सरकारी कर देने के लिए कहा जाता है तो यह उत्तर मिलता है कि नाना प्रकार के झूठ, कपट, बेईमानी और इतना परिश्रम करके रुपए हम सरकार के लिए थोड़े ही उपार्जन करते हैं। सरकार का यदि मामूली कर होता तो वह उचित दिया भी जा सकता था, किंतु सरकार ने इतने अधिक कर लगा दिए हैं कि यदि सरकार को सच्चाई से न्यायपूर्वक सारी आमदनी बता दी जाए तो अधिकांश धन सरकार ही ले लेगी। कोई स्वार्थ त्याग की बात कहता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। यह अन्याय से उपार्जित धन परोपकार में विशेष खर्च नहीं होता, क्योंकि पाप के द्रव्य से प्रायः पाप ही होता है। यदि उस द्रव्य को परमार्थ में या परोपकार में दिल खोलकर लगा दे तो उस पाप का कुछ तो प्रायश्चित हो, किंतु इस काम में न लगाकर उस द्रव्य को ऐश आराम, शौकनी में और विवाह शादी में ही खर्च करते हैं, जिससे उनका यह लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी। यदि किसी से यह कहा जाए कि धन और जीवन तो जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, जरा भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता। अतः ईश्वर और अपने भाग्य पर भरोसा रखकर झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी न करके न्याययुक्त व्यवहार करना चाहिए। यदि मान ले कि झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करने से धन और जीवन अधिक मिलता है तो भी वह किस काम का, क्योंकि सच्चाई से उपार्जित थोड़ा भी धन अमृत के समान है। उससे खाने के लिए रूखा सूखा भी मिले तो वह भी अमृत है, और अन्याय से उपार्जित धन से प्राप्त मेवा मिष्ठान भी विष के समान है। न्याय से प्राप्त साधारण झोपड़ी भी अच्छी और अन्याय से प्राप्त महल भी किस काम का, वह भी विष के तुल्य ही है। न्यायपूर्वक थोड़ा भी जीवन उत्तम है और अन्यायपूर्वक बहुत लंबा जीवन भी किस काम का। तो यह सुनकर वे निरुत्तर तो हो जाते हैं, किंतु करते वही हैं जो सदा करते आए हैं। यह नहीं समझते कि मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़ा है और वह बड़े ही भाग्य से ईश्वर की दया से मिला है। अतः जिससे अपना शीघ्र उद्धार हो उसी कार्य में अपना जीवन बिताना चाहिए। इस बात को न सोचना समझना बहुत ही दुख और लज्जा और आश्चर्य की बात है। विशिष्ट पदों के लोभ में आकर बड़े बड़े लखपति, करोड़पति व्यक्ति भी मोह के कारण अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट हो जाते हैं। किन्हीं को सरकारी उच्च पद प्राप्त हो जाता है तो वे उस पद के लोभ और अभिमान में आकर मोह के कारण अपने धर्म, कर्म, न्याय, अन्याय, भूख, प्यास, सुख, दुख की कुछ भी परवाह न करके उसी के पीछे अपने वास्तविक मानव कर्तव्य को भूल जाते हैं। बहुत से मनुष्य मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा पाने पर यह नहीं समझते
कि यह मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा नाशवान और क्षणिक है। यह आरंभ में तो अमृत के समान प्रतीत होती है, पर इसका परिणाम विष के समान है। इसी से वे मोह के कारण अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाते हैं। इस कारण उनमें दिखावपन आ जाता है, जिससे दंभ, पाखंड बढ़ जाते हैं एवं वे न करने योग्य दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन करने लगते हैं और करने योग्य सद्गुण, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से वंचित रह जाते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी इहलोक और परलोक में दुर्गति होती है। बहुत से मनुष्य नाटक, सिनेमा, क्लब, चौपड़, ताश, शतरंज, खेल, तमाशे आदि प्रमाद में समय को व्यर्थ बिताकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वे यह नहीं समझते कि लाखों रुपये खर्च करने पर भी मनुष्य जीवन की एक क्षण का समय भी नहीं मिल सकता। मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। उसको निस्वार्थ भाव से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परोपकार, लोकहित में लगाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस समय दहेज की प्रथा भी दिन पर दिन उग्र रूप धारण कर रही है। यद्यपि इसको रोकने के लिए जनता तथा सरकार की ओर से प्रयत्न भी जारी है, किंतु कोई सफलता नहीं मिल रही। जहां पहले 14 वर्ष की अवस्था के और रजस्वला होने के पूर्व ही कन्या का विवाह हो जाया करता था, वहां वर्तमान समय में 16-17 वर्ष की रजस्वला लड़कियां भी हजारों की संख्या में अविवाहिता ही हैं। इसमें जो बहुत से लोग वर पक्ष वालों को उनकी इच्छा के अनुसार दहेज से संतुष्ट नहीं कर सकते, यह भी एक प्रधान कारण है। कोई लड़की तो धन के अभाव के कारण माता पिता के कष्ट को देखकर आत्महत्या कर लेती है और किसी लड़की के माता और अथवा पिता धन के अभाव में विवाह न कर सकने के कारण लड़की को बड़ी देखकर दुखी हो आत्महत्या कर लेते हैं। विचार कर देखें तो इन हत्याओं का पाप अनुचित दहेज लेने वालों को लगता है। प्रायः सभी प्रांतों और जातियों में यह प्रथा व्यापक है। सभी लोगों को इसको दूर करने के लिए लेख, व्याख्यान, पत्र, सभा आदि उपाय द्वारा जोरदार प्रयत्न करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति अपने कथन को स्वयं आचरण में लाकर दिखाता है, वह जनता का बड़ा भारी उपकार करता है, क्योंकि उसके आदर्श को देखकर दूसरों पर भी असर पड़ता है। जो केवल कहता ही है, स्वयं आचरण नहीं करता, उसका कोई विशेष असर नहीं होता। आजकल कहने लिखने वाले तो बहुत हैं, पर स्वयं आचरण करने वाला कोई विरला ही है। आचार विचार भी दिन पर दिन नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। खान पान विषयक शौचाचार तो होटलों और बाजारू दुकानों के कारण प्राय नष्ट हो गया है। बहुत से होटलों में मछली, मांस, अंडा, मदिरा आदि घृणित पदार्थ भी शामिल रहते हैं, जो सर्वथा अपवित्र, शास्त्र निषिद्ध और हिंसापूर्ण होने के कारण स्वास्थ्य और धर्म के लिए महान हानिकारक है। अतः सर्वथा त्याज्य है। स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न होने के कारण बालकों में चंचलता और उच्छृंखलता भी बहुत बढ़ रही है। प्राचीन काल में छात्रगण अपने आचार्य ऋषि मुनियों का बहुत अधिक आदर सत्कार, सेवा पूजा किया करते थे, किंतु इस समय विद्यार्थीगण अपने शिक्षकों का उस प्रकार का आदर सत्कार सम्मान नहीं करते, बल्कि कहीं कहीं तो विद्यार्थी शिक्षकों का अपमान भी कर बैठते हैं। यह बहुत ही अनुचित है। विद्यार्थियों को अपने को शिक्षा देने वाले अध्यापकों का सदा श्रद्धापूर्वक आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। Thanks for watching. Likes and subscribe.